नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। यूपी की बाराबंकी में मंगलवार देर रात हुए भयानक हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 घायल हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर है। जिन बिहारियों की जान इस हादसे में चली गई, वो हरियाणा में बुने सपने को अपने गांव, खेत खलिहान और घर की देहरी दलान पर हकीकत में बदलना चाहते थे। उनकी सूटकेस और पोटलियों में मां के लिए, बाबूजी के लिए, बच्चे के लिए और सगे संबंधियों के लिए उम्मीदों के कई गिफ्ट थे। खैर, इस हादसे में जो जिंदा बच गए वह अब भी हादसे को याद करके सिहर उठते हैं। हादसे के बाद सड़क पर शव और मांस के लोथरे बिखर गए थे। अंधेरा था, ऐसे में दिख कम रहा था, लेकिन घायलों की चित्कार लोगों को डरा रही थी। बस में सवार भरत बताते हैं कि रात के 11 बज रहे थे। स्लीपर बस अयोध्या लखनऊ हाईवे पर राम स्नेही थाने के पास पहुंची थी। तभी बस से तेज आवाज आने लगी। बस कल्याणी पुल पर पहुंची तो एकदम से बंद हो गई। ड्राइवर ने चेक करके बताया कि बस का एक्सल टूट गया है। इसके बाद ड्राइवर 15 मिनट में मैकेनिक को बुलाने की बात कहकर निकल गया। जाते जाते वह यात्रियों को सचेत कर गया था कि बस के आसपास मत रहना। बस में करीब 130 लोग सवार थे। उमस और गर्मी भी थी। लंबे सफर में सभी थक चुके थे। ऐसे में कुछ लोग बस में बैठे रहे, कुछ लोग उतरकर आसपास के ढाबे और कुछ बस के नीचे लेटे हुए थे। अंधेरा था, हाईवे पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। वह मुश्किल 25 से 30 मिनट हुए थे, तभी बहुत तेज आवाज आई। लोगों ने पलट कर देखा तो एक ट्रक ने खड़ी बस में पीछे से टक्कर मारी थी। कुछ पल तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। लोगों का दिमाग सन्न हो गया। फिर सभी लोग ढाबे की तरफ भागे। वहां का मंजर देखा तो डर गया। सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। चारों तरफ मांस के लोथरे बिखरे हुए थे। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि बस जहां खड़ी थी उससे करीब 10 से 12 मीटर आगे घसीटती हुई चली गई। कई लोग बस के टायरों के नीचे दबे हुए थे। कई लोगों के ऊपर से बस का टायर निकल गया था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। हर कोई अपनों को खोज रहा था। लोग मोबाइल की रोशनी में लाशों और घायलों में से अपनों की पहचान कर रहे थे। बस में सवार ज्यादातर लोग 4 से 5 लोगों के समूह में थे। हरियाणा के कैथल में धान रोपाई का काम करने वाले बिहार के शिवहर जिले के 20 वर्षीय मंटू अपने पिता जोगिंदर के साथ हरियाणा से बिहार लौट रहे थे। कहते हैं कि वे खुद कैसे बच गए पता नहीं। दावा करते हैं कि 15 से 19 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनका एक साथी दिलीप का अब तक कुछ अता पता नहीं है। पिता जोगिंदर के हाथ व पैर में फ्रैक्चर है। वहीं एक अन्य यात्री भोला बताते हैं कि धान रोपने के काम के लिए अंबाला जाते हैं। हर दिन मजदूरी करीब 600 रुपए मिल जाती है। मैं खुद हादसे के बाद बेहोश हो गया था। जब होश आया तो यहां अस्पताल में एडमिट था। वहीं दूसरे यात्री फोनी सहनी बताते हैं कि वे हरियाणा के अंबाला शहर से एक बस में सवार हुए थे जो हिसार तक जा रही थी। हिसार में बस संचालक यात्रियों को दूसरी बस में बैठाने लगे, जिसमें पहले से ही सारी यात्री सीटें फुल हो चुकी थी। कुछ यात्री इस बस में बैठने से इनकार कर रहे थे। तब बस के संचालकों ने जबरन यात्रियों को डरा धमका कर बस में बैठा दिया। 40 सीटर बस में करीब 130 यात्रियों को जबरन ठूस दिया गया। फोनी बताते हैं कि हादसे के बाद ही बारिश शुरू हो गई। इससे स्थिति और भयावह हो गई। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे प्रलय आ गई हो। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा, लेकिन क्रेन नहीं पहुंची। क्रेन हादसे के करीब 4 घंटे बाद पहुंची, तब जाकर बस को हटाया गया। इस कारण बस के नीचे दबे कई लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ गया। इस हादसे में 23 से ज्यादा यात्री घायल हैं। इनमें से 7 घायलों में भोला, इंदुल सहनी, सुरेश पंडित, मिथिलेश, संतोष, शुभम और जोगिंदर को बुधवार सुबह 5 बजे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ लाया गया। इनमें से सुरेश
व मिथिलेश की हालत गंभीर है। ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी के प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि सुरेश की रीढ़ की हड्डी समेत शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर है। मिथिलेश को गंभीर हेड इंजरी है। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक है। इन दोनों के अलावा अन्य सभी खतरे से बाहर हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। बाराबंकी प्रशासन ने हादसे के बाद कंट्रोल रूम नंबर जारी किया है। पीड़ित परिवार और रिश्तेदार 9454417464 पर संपर्क कर सकते हैं। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि बस में ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा में काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे। 5 थानों की पुलिस लगाकर मृतकों का पंचनामा कराया जा रहा है। अब हम यह जानते हैं कि हादसे में किनकी मौत हुई। हादसे में एक महिला समेत 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 7 की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिन 12 शवों की शिनाख्त हो गई है वे हैं सुरेश यादव पुत्र बिलट यादव निवासी भोपा थाना घैलाद मधेपुरा बिहार, इंदल महतो पुत्र फकीरा महतो निवासी खोपा थाना रुन्नी सैदपुर जिला सीतामढ़ी बिहार, सिकंदर पुत्र लड़ामन मुखिया निवासी जलसीमा थाना राजा सोनवर्षा जिला सहरसा बिहार, मोनू साहनी पुत्र रुदल साहनी निवासी खोपा बेलाही नीलकंठ थाना रुन्नी सैदपुर जिला सीतामढ़ी बिहार, जगदीश साहनी पुत्र लक्ष्मी साहनी निवासी खोपा बेलाही नीलकंठ जिला सीतामढ़ी बिहार, जय बहादुर पुत्र खखन साहनी निवासी गुलहरिया थाना वेलसन जिला शिवहर बिहार, बैजनाथ राम पुत्र मंगल राम निवासी चांदीपर थाना किशनपुर जिला सुपौल बिहार, बलराम मंडल पुत्र स्वर्गीय छितारू मंडल निवासी चांदीपर थाना किशनपुर जिला सुपौल बिहार, संतोष सिंह पुत्र रतिचंद्र निवासी महेशकूट थाना करसा कुड़ा जिला अररिया बिहार, बउआ पुत्र हरि किसेन निवासी टोलबज्जा थाना फारबिसगंज जिला अररिया बिहार, नरेश पुत्र सीताराम निवासी कोठिया बेलाही थाना रुन्नी सैदपुर जिला सीतामढ़ी बिहार, अखिलेश पुत्र शुक्ल मुखिया निवासी जलसीमा थाना राजसोनवर्षा जिला सहरसा बिहार। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।